आप सब रावण के पुत्र मेघनाद के बारे में जानते ही होंगे। जब वो पैदा हुआ था तो बाकी बच्चों की तरह वो रोया नहीं था, बल्कि वो दहाड़ लगा रहा था। मैं हूँ ट्विंकल, आप देख रहे हैं सत्योदय मीडिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आज हम आपको मेघनाद के बारे में वो बातें बताने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। जब रावण सीता माता का हरण कर उसे लंका लेकर गए थे, तब राम और लक्ष्मण सब उनकी खोज में जुटे थे। माता सीता की खोज करते हुए ही राम और हनुमान की मुलाकात हुई थी। जब सबको पता चला था कि माता सीता लंका में हैं, तो राम भगवान ने अपनी अंगूठी देकर हनुमान से कहा था कि सीता को कहना कि उनके श्री राम जल्द ही उन्हें वापस ले जाएंगे। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता को दिलासा दिया और अंगूठी भी दिखाई, लेकिन राक्षसों ने रावण को हनुमान के आने का संदेश दे दिया। रावण ने अपने छोटे बेटे अक्षय को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेज दिया, लेकिन हनुमान से युद्ध करते हुए वह मारा गया। ये समाचार जब मेघनाद को मिला तो वह क्रोध से बौखला गए। अब मेघनाद स्वयं हनुमान से युद्ध करने के लिए चला गया। मेघनाद ने हनुमान पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान पर किसी का असर नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उन्हें बंदी बना लिया। इससे पता लगाया जा सकता है कि मेघनाद कितना शक्तिशाली है। मेघनाद के इतने बलशाली होने के पीछे रावण का सबसे बड़ा हाथ है। वह शुरू से चाहता था कि उसका बेटा शक्तिशाली हो। रावण को अच्छे से पता था कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो ग्रह को स्थिति कितनी अहम होती है। जिसे देखते हुए रावण ने सभी ग्रह को हुक्म दिया था कि मेघनाद के पैदा होते वक्त सभी ग्रह 11वें स्थान पर हो, और ठीक ऐसा हुआ भी। लेकिन शनिदेव नहीं माने और वह 12वें स्थान पर जाकर बैठ गए, जिसके चलते रावण ने शनिदेव को कई दिनों तक बंदी बना लिया था। मेघनाद जब पैदा हुआ था तो उसकी रोने की आवाज बिजली की कड़कड़ाहट जैसी थी, जिसके चलते उसका नाम मेघनाद रखा गया। मेघनाद ने बड़ी ही छोटी उम्र में अपने गुरु शुक्राचार्य से विद्या लेना शुरू कर दिया था। मेघनाद ने लंबे समय तक भगवान शिव की तपस्या भी की। शिव ने उन्हें दर्शन देकर अस्त्र शस्त्र का बल भी प्रदान किया, लेकिन भगवान शिव ने मेघनाद को चौकन्ना भी किया था कि किसी ऐसे ब्रह्मचारी से कभी मत उलझना जिसने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की है। एक बार अपने शस्त्रों के प्रयोग से मेघनाद ने भगवान इंद्रदेव को मारने की कोशिश की थी। तब फिर वो जाकर ब्रह्मा जी के कहने पर वो रुक गए थे, लेकिन मेघनाद ने कहा कि वह ऐसा तभी करेंगे जब उसे अमर होने का वरदान मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है, लेकिन वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अगर कुल देवी का यज्ञ करेंगे तो वह कभी परास्त नहीं होंगे। लेकिन उससे एक बात का ध्यान रखना होगा कि वह यज्ञ खंडित नहीं होना चाहिए। जब युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया तो रावण के पास अब उसका पुत्र मेघनाद ही बचा हुआ था। जब मेघनाद ने लड़ाई शुरू की तो लक्ष्मण के आगे उसके सब शस्त्र फेल हो रहे थे। फिर उसने अपने नागपाश का प्रयोग कर राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया। फिर हनुमान ने सोचा यह केवल गरुड़ ही तोड़ सकते हैं। फिर उन्होंने गरुड़ भगवान को बुलाया और गरुड़ ने वह नागपाश तोड़ दिया। दूसरे दिन मेघनाद ने फिर लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा। लक्ष्मण ने राम भगवान की आज्ञा लेकर युद्ध की ओर प्रस्थान किया। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। लक्ष्मण वापस से मेघनाद के ऊपर भारी पड़ते दिखे। मेघनाद ने फिर मायावी होकर युद्ध करना शुरू कर दिया, लेकिन लक्ष्मण इसमें भी मेघनाद को परास्त कर रहे थे। लेकिन फिर मेघनाद ने लक्ष्मण पर पीछे से शक्ति अस्त्र का हमला कर दिया। फिर हनुमान ने संजीवनी बूटी लेकर आए, जिसके चलते लक्ष्मण की जान बचाई गई। तीसरे दिन जब रावण को पता चला कि लक्ष्मण ठीक है तो उसने फिर से मेघनाद को युद्ध करने के लिए आदेश दिया, लेकिन इस बार फिर लक्ष्मण वापस से मेघनाद पर भारी पड़ रहे थे। फिर मेघनाद ने अपने तीनों बलशाली अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन उन तीनों ही अस्त्रों ने लक्ष्मण को प्रणाम किया और उनका बाल भी बांका नहीं कर सके, जिससे मेघनाद को अंदेशा हुआ कि लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वह भगवान के अवतार है। फिर मेघनाद ने रावण को युद्ध न करने के लिए मना किया, लेकिन रावण नहीं माना और उसने वापस से मेघनाद को युद्ध करने के लिए भेज दिया। मेघनाद एक पितृभक्त था, जिसके चलते वह युद्ध में वापस गया। उसके लिए अपने पिता की आज्ञा ही सबसे बढ़कर थी। मेघनाद को पता था कि भगवानों के सामने वह कुछ नहीं है, इसलिए उसकी पराजय निश्चित है। लक्ष्मण ने मेघनाद पर भगवान राम का नाम लेकर बाण छोड़ा, जिसके चलते उसके सिर और हाथ पैर कटकर अलग हो गए
और इस तरह सर्वशक्तिमान मेघनाद का अंत हुआ।